नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक 10,000 से नीचे जितने भी बेस्ट फ़ोन है उसकी एक लिस्ट लेकर आया हूँ और उसमें हर कैटेगरी के लोगों के लिए फ़ोन है, चाहे तो वो आपको गेमिंग के लिए चाहिए हो या फिर अपने पेरेंट्स वगैरह के लिए या फिर नॉर्मल यूजर्स के लिए चाहिए हो। तो आज मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि कौन से बेस्ट फ़ोन हो सकते हैं अलग अलग यूजर्स के लिए, कोई गेमिंग के लिए चाहिए या किसी को नॉर्मल चीज़ें के लिए चाहिए। तो आज मैं ये सब बताऊँगा, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। ये वीडियो है 10,000 के नीचे कौन से बेस्ट फ़ोन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ोन की बात कर लेता हूं मैं उस कैटेगरी की जो कि गेमिंग के लिए है या फिर आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए 10,000 के नीचे। तो दोस्तों उसमें आपको मैं दो फ़ोन रिकमेंड करने वाला हूं। वो है Realme का Narzo 28 जिसमें कि स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। बाकी स्पेक शीट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बाकी आप स्पेसिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो मेन है गेमिंग के लिए ये दो फ़ोन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने पहला फ़ोन आपको जैसे कि बताया Realme Narzo 20A, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। आपकी गेमिंग्स वगैरह लो ग्राफिक्स में, मीडियम ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। आपको कोई लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। इसकी प्राइस आपको 8,500 देखने को मिल जाती है, बट अगर आप सेल वगैरह में लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे 8,500 इसकी 3+32 GB वाले वेरिएंट की है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले फ़ोन की तरफ, जो कि वो भी गेमिंग फ़ोन है, वो भी काफ़ी बढ़िया आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। उसका नाम है Redmi 9 Prime, जो कि आपको 10,000 की प्राइस रेंज पे देखने को मिल जाता है। इसकी जो बेस वेरिएंट है वो 10,000 का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हीलियो का G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, आपकी गेमिंग के लिए बेस्ट है एक तरह से। और इसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट इसमें आपको एक चीज़ रिमेंबर करने वाली है, मतलब याद रखने वाली है कि इसमें आपको जो चार्जर है वो इनबॉक्स देखने को नहीं मिलता। आपको इनबॉक्स आपको 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये एक काफ़ी बढ़िया फ़ोन है आपकी गेमिंग करने के लिए। उस हिसाब से इसके कैमरास वगैरह और सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है देखा जाए तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। बाकी स्पेक शीट आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये दो फ़ोन आप जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं या फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन लेना चाहते हैं, तो वो इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। इन दोनों फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्राइस रेंज के अनुसार, जैसे आपको ठीक लगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले फ़ोन्स की तरफ, जो कि आपको कुछ और देखने को मिलते हैं। अब मैं एक फ़ोन आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जो लोग अपने एक सेफ्टी वाले, जिनका काम होता है फॉर एग्जाम्पल कुछ साइट्स वगैरह में जाने का, या फिर जिनका फ़ोन गिरता वो ज़्यादा है या फिर ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, जिनको ऐसी समस्या होती है, मतलब कुछ लोग गिरा देते हैं अपना फ़ोन बार बार, तो उनके लिए एक फ़ोन है Redmi 8A Dual, जो कि हाँ पिछले साल वाला फ़ोन है, लेकिन ये अब इस बार के Redmi 9 जो आ गए हैं, Redmi 9 सीरीज है, उससे काफ़ी गुना बेटर है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ये काफ़ी बढ़िया बात है, अभी तक और किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। ये भी सिर्फ आपको Redmi 8A Dual जो कि पिछले साल वाला है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है और साथ में टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 439 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है जो अपना फ़ोन इधर उधर गिरा देते हैं कि, तो इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 है, तो काफ़ी अच्छे से आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, आपकी डिस्प्ले जल्दी से ब्रेक नहीं होगी और टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। बड़ी बैटरी है, तो एक बढ़िया फ़ोन हो सकता है अगर आप चाहें एक फ़ोन लेना और जो कि अनब्रेकेबल हो एक टाइप से, मतलब 90% तो बाकी टूटना तो टूट ही जाते हैं अगर किसी ज़्यादा मतलब गलत एंगल से गिर गया है या फिर कुछ ऐसा, लेकिन काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करा देगा। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी स्पेक सेट आप देख सकते हैं, ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले फ़ोन्स की तरफ। अब मैं आपको एक बैटरी सेंट्रिक फ़ोन बताने वाला हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। वो है Realme का C15। इसके 2-3 वेरिएंट आते हैं अलग अलग, लेकिन जो 8,500 का वेरिएंट है ओवरऑल, जो आपका बेसिक वेरिएंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें आपको 6,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। काफ़ी सॉलिड बैटरी लाइफ आपको इसमें देखने को मिलेगी। हीलियो का G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको जो इसकी मेन हाईलाइट है वो इसकी बैटरी है और इसकी चार्जिंग है। इसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और बॉक्स भी आपको जो चार्जर है वो इनबॉक्स देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया बात है जिन लोगों को बैटरी की चिंता है, जो लोग एक नॉर्मल फ़ोन चाहिए, जिनको व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करनी है, G35 काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा और आपकी जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगी। दोस्तों फिर कुछ और फ़ोन्स बचे हुए हैं, जैसे कि आपको Realme का C15 वगैरह देखने को मैंने आपको बता ही दिया, और Redmi का 9 जो कि 464 GB वेरिएंट में आता है, ये 9,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। अगर किसी को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो ये आप खरीद सकते हैं। इसमें आपको G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप इसको भी चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं अपने हिसाब से।
जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके हिसाब से आपको फ़ोन देखना चाहिए। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और फ़ोन जो कि बहुत जल्द अभी आपको फिलहाल तो नहीं मिल रहा है लेकिन देखने को मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है और इंडियन कंपनी की तरफ से, वो है माइक्रोमैक्स का In1V। दोस्तों ये अभी फिलहाल सेल में नहीं मिला है और ये हो सकता है आपको सेल में मिले या ना मिले क्योंकि इसकी फ्लैश सेल होगी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो 6,999 वाला जो वेरियंट है उसमें आपको एंड्रॉइड गो का सपोर्ट देखने को मिलता है G35 के साथ स्ट्रोक एंड्रॉइड, काफ़ी बढ़िया पैकेज है ओवरऑल। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ याद रखने की वाली बात है कि इसमें आपको एंड्रॉइड गो वाला एडिशन मिलता है 7,000 में। अगर आप 8,000 रुपये खर्च करेंगे तब आपको 464 GB वाला वेरिएंट मिलेगा जिसमें प्रॉपर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कोई मिनी वाला उसका एक तरह से वर्जन नहीं है, प्रॉपर एंड्रॉइड फुल फ्लैश एंड्रॉइड है, स्ट्रोक एंड्रॉइड। और आपको 664 वाला एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है और साथ में आपको G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और बाकी कैमरास वगैरह तो आपको 13+2 ये सब देखने को मिलते हैं, तो वो आप देख सकते हैं स्पेक शीट में क्या इसकी स्पेक शीट है। तो ये भी एक अच्छा फ़ोन है, अगर आप वेट कर सकते हैं 1-1.5 महीने का तो तब आप इसको कंसिडर कीजिएगा। अगर आपको अभी फ़ोन चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये फ़ोन खरीद सकते हैं। जो मैंने रिकमेंड किए गेमिंग के लिए मैंने आपको फ़ोन बताएं और आपके जो नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन बताएं और आपकी जो बैटरी लाइफ जिनको अच्छी चाहिए या फिर जिनको गोरिल्ला ग्लास वगैरह प्रोटेक्शन चाहिए वो सब मैंने इसमें एक तरह से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आप चाहें तो इनमें से जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो फ़ोन आपको अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं। कैमरा के लिए मैं आपको बता दूँ तो कैमरा के लिए दोस्तों कोई फ़ोन सब में 13 मेगापिक्सल के आपको कैमराज देखने को मिलते हैं, तो कैमरा के लिए कोई ऐसा फ़ोन खास आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ मैंने नार्जो 28 टेस्ट किया है, इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती हैं और जितने भी फ़ोन्स अवेलेबल है मार्केट में। बाकी टेक्नो वगैरह का मैं फ़ोन रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों, इतना उसमें सर्विस वगैरह की प्रॉब्लम आती है और उन सब की सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं है इन सब के मुकाबले, क्योंकि रियलमी और रेडमी आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो एटलीस्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स तक तो सही से प्रोवाइड कराई देते हैं, एटलीस्ट वो रियलमी UI की कराएं या फिर MIUI की कराएं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट